महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है शरद पूर्णिमा तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। तो आओ जानते हैं कब है यह पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस बार 9 अक्टूबर को है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा, पूजा विधि और महत्व। तो दोस्तों, बात करते हैं शरद पूर्णिमा की महत्व का। शरद पूर्णिमा को कोजगारी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा के किरणों से अमृत की बारिश होती है। तो दोस्तों, अभी जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके अपने इष्ट देव को से समझ व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ध्यान रखें कि पूजा के स्थान को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद मूर्तियों को कुश के आसन पर रख कर जल से पवित्र कर लें। इसके बाद उन्हें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तंबूल, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित करें। इसके बाद पूजा और व्रत का संकल्प दोहराएं। याद रखें कि भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही उन्हें लाल और पीले रंग के फूल अर्पित करें। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। साथ ही रात के समय छोटे बर्तनों में खीर रखकर उसे चंद्रमा की रोशनी में किसी छलनी से ढककर रख दें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोगों के साथ खीर का भोग ग्रहण करें। दोस्तों, ये रही पूजा विधि। चलिए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों के अनंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। जैसी ही दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2-3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। साथ ही उसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया। दोस्तों, यदि आप कथाएं सुनते हैं तो बीच में कथा नहीं छोड़नी चाहिए, कथा को पूरी सुनना चाहिए। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरी विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने के पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले से तो डर गई, फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर
बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल से पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। दोस्तों, कुछ उपाय हैं जो शरद पूर्णिमा को करने से हमारे जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जानते हैं क्या है ये उपाय। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद निकट होता है और चंद्रमा की 16 कलाओं की आभा पृथ्वी के प्रत्येक जीव को प्रभावित करती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात धन की देवी लक्ष्मी इस धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों को मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। शरद पूर्णिमा तिथि मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है। इस दिन पूजा के साथ कुछ उपाय करने से जीवन में खुशियां आती हैं। यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन कुछ उपाय ज़रूर करें। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के उपायों के बारे में। दूध का खीर। शरद पूर्णिमा की रात चांद से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती है। यही वजह है कि इस दिन खीर बनाई जाती है और रात को चांद की रोशनी में रखी जाती है, जिससे खीर में चांद रोशनी पड़े और इसमें भी अमृत का प्रभाव हो सके। ऐसे में इस दिन खीर बनाकर रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी में रखें और उसके बाद खीर का सेवन करें। इससे अच्छा स्वास्थ्य और लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। जीवन की बाधा दूर करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में गंगा जल रखें और उस गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में कुछ देर के लिए गाय का देसी घी रखें, फिर इसे उठकर सुरक्षित रख दें और दीपावली पर इस घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में खुशी का वातावरण बनता है। बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है या आपके घर में बीमारी का माहौल बना हुआ रहता है, तो सफ़ेद कपड़े पर चावल रख दें। कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद उसको अगली सुबह किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप भी इन कथाओं का और इन